बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां पुलिस ने सिविल लाइन थाना से चोरी हुई मोटरसाइकिल और एक तमंचा सहित 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी बकानी की, जहां ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थाना उझानी पुलिस ने सिविल लाइन थाना से चोरी हुई मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर सहित 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं अंकिता शर्मा के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजेंद्र द्विवेदी के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी उझानी सुनील कुमार के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक उझानी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज चेकिंग के दौरान काले रंग की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चेक की गई, जो पहले से चोरी की पंजीकृत थी। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त विकास पुत्र रामनिवास के खिलाफ मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बकानी में ईद उल फितर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह 8 बजे मंसूरी मोहल्ले से शुरू हुआ जुलूस बड़ा बाजार, पुरानी तहसील, अस्पताल चौराहा, कटला मोहल्ला, मुख्य बाजार और बिलाल मस्जिद होते हुए ईदगाह तक पहुंचा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सभी लोग शामिल हुए। शहर काजी हाफिज शब्बीर अहमद, नायब शहर काजी अब्दुल रहमान, हाफिज शकील अहमद, मुफ्ती सदर रईस पठान, हबीब पठान, मोहम्मद सुलेमान पठान, जाकिर खान, इफ्तिकार पठान और सिद्दीक मोहम्मद मंसूरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जुलूस का स्वागत विभिन्न धार्मिक समूह और सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा और माला पहनाकर किया गया। ईदगाह पर काजी शब्बीर अहमद ने खुतबा और ईद की नमाज अदा की, जिसमें अमन, चैन, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और देश में शांति की दुआ की गई। इसके बाद लोग आपस में गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का प्रभावी बंदोबस्त किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर युवा नेता और समाजवादी युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने मुस्लिम समाज के बीच जाकर लोगों से गले मिलकर उन्हें ईद की बधाई दी और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी में गंगा जमुनी तहजीब रची बसी है और ईद का त्योहार प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ भी मांगी। अरविंद जी, आज बड़ा खुशी के मौके पर और ईद के पर्व है, आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का पर्व है और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ईद उल फितर आज एक ऐतिहासिक पर्व है। इस ऐतिहासिक पर्व पे हम सभी बलिया वासियों को, सभी एक एक लोगों को ईद की बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और यह कामना करते हैं कि आप लोग सभी लोग खुशहाल रहें, तरक्की करें। ईद आपके जीवन में एक नई खुशी, एक नई रंगत लेकर आए। बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर किस तरह का बधाई देना चाहेंगे? अमन चैन बना रहे, जो देश की परिस्थितियाँ चल रही है उसमें अमन चैन बना रहे और ईद से लोग शिक्षा लें और शिक्षा लेकर के अमन चैन को कायम रखें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जनपद के मोराडीह गांव में ईद उल फितर बड़े हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। समाज सेवी करीमुल्ला खान ने अपने पैतृक गांव आकर स्थानीय लोगों के साथ ईद की खुशियां साझा की और चैत्र नवरात्र की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की असली खूबसूरती इसकी विविधता में है और त्योहार दिलों को जोड़ने और मजहब की दूरियां मिटाने का माध्यम है। क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अमन चैन की दुआ मांगी। इस कार्यक्रम में समाज सेवी के सरल स्वभाव और सामाजिक एकता के प्रति प्रयासों की लोगों ने खूब सराहना की। मैं करमुला खां अपने पैतृक आवास से यह मैं संदेश दे रहा हूं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान ईद और नवरात्र बड़ी सौहार्दपूर्वक मना रहे हैं और मनाने का काम किया जा रहा है। यह त्योहार कितना महत्वपूर्ण है और ये इस्लाम धर्म के लिए सबसे पर्वों में आला दर्जा पर्व है, इसलिए कि एक माह रोजा रहा जाता है, तराबी पढ़ी जाती है और जब चांद दिखाई देता खुशियाँ का लहर दौड़ा कर सुबह ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाहों में जाकर पढ़ी जाती है और एक दूसरे के से गले मिलकर आपसी जो मनमुटाव है उसको भी समाप्त कर लिया जाता है। आंखों में आंख मिलाकर गले मिला जाता है। ये मुसलमानों का अहम पर्व है। ये हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के हर कोने में यह
इस्लाम धर्म के मानने वाले जितने मुसलमान हैं सब ईद मनाने का काम करते हैं, रोज़ा रखकर एक महीना माह रमज़ान का, और ईद उल फित्र का तब नमाज अदा किया जाता है। इस गांव में देखिए ये हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ईमान लाए हैं। और चूंकि हिंदू से सब हिंदुस्तान में मुसलमान हुआ, इसलिए बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इटावा के थाना वैदपुरा क्षेत्र में एक बेहद ही दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना का उद्देश्य संपत्ति का बंटवारा और शराब का नशा बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल मुख्य आरोपी पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका सोमवती की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व ग्राम उदयनगर निवासी मनोज के साथ हुई थी। मृतका के भाई विनोद कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी बहन की हत्या उसके पति मनोज और उसके परिजनों ने मिलकर की है। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्होंने शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया ताकि वो पुलिस और परिजनों को गुमराह कर सकें। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने संज्ञान लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। थाना वैदपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए रेलवे लाइन अंडरपास के पास से तीनों आरोपियों मनोज, पवनेश और शिवेंद्र उर्फ सिंकू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस पूरी कार्रवाई को थाना अध्यक्ष नागेंद्र सिंह और उनकी पुलिस टीम द्वारा अंजाम दिया गया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जोधपुर में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत और सिंधी गुरु संगत दरबार सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में भगवान झूलेलाल का चेतन महोत्सव 20 मार्च से शहर के विभिन्न झूलेलाल मंदिरों में श्रद्धा पूर्वक और उमंग के साथ शुरू हो गया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सोजती गेट, रातानाड़ा, बासनी सहित कई मंदिरों में जय घोष करते हुए ध्वजा चढ़ाई गई और शोभा यात्राओं में झूलेलाल, राधा कृष्ण, बालाजी, राम सीता की झांकियां लोगों का मुख्य आकर्षण रहीं। सुबह 10 बजे झूलेलाल महल में प्रेम प्रकाश आश्रम के संत जीतू राम जी के सानिध्य में ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राम गोयल, अर्जुन उचियाड़ा, पंडित राजेश दवे समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। शाम को सभी झांकियां जालोरी गेट से इकट्ठा होकर सिंधु भवन सरदारपुर प्रथम रोड तक पहुंची, जहां मंदिरों के महंतों और आयोजकों द्वारा झांकियों का सम्मान किया गया। पंचायत भवन से अध्यक्ष राम तोलानी, लक्ष्मण खेतानी, महेश खेतानी सहित अन्य सदस्यों की मौजूदगी में झांकियों का जुलूस निकाला गया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा में अटल सभागार में प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल पर आयोजित उत्सव के दौरान राज्य मंत्री और महरौनी विधानसभा के विधायक मनोहर लाल पंथ ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की सेवा, सुरक्षा, सुशासन और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने डबल इंजन भाजपा सरकार की नीतियों और बीते 9 वर्षों के प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत, खंड विकास अधिकारी रमेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी कैलाश साहू और अन्य अधिकारी और कार्यक्रम संयोजक मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। राजगढ़ में डायल 112 पुलिस की तत्परता से पेट्रोल टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। 21 मार्च 2026 को सुबह डायल 112 वाहन अपने नोडल पॉइंट काकाजी होटल के पास खड़ा था और तभी प्रधान आरक्षक राकेश गुदेन ने टैंकर के टायर में आग देखी। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी सारंगपुर निरीक्षक आकांक्षा हाड़ा को सूचना दी और टैंकर चालक को हाईवे किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया। अनुविभागीय अधिकारी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी और नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर आग पर नियंत्रण पाया गया। इस त्वरित और समन्वित कार्रवाई में निरीक्षक आकांक्षा हाड़ा, उप निरीक्षक गोटी सिंह परस्ते, प्रधान आरक्षक राकेश गुदेन और अन्य पुलिस स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा। राजगढ़ पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा के लिए निरंतर तत्परता और सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
रीवा पवार गैस गोदाम पर प्रशासन के होम डिलीवरी दावे झूठे साबित हो रहे हैं। सुबह से उपभोक्ताओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें लगी, जबकि पुलिस मौजूद होने के बावजूद कतार में लगे एक उपभोक्ता का सिलेंडर चोरी हो गया। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। नियमों के मुताबिक गैस एजेंसियों को सिलेंडर घर तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन पवार गैस गोदाम पर उमड़ी भीड़ ये दिखाती है कि संचालक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। लोग बार बार बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं पा रहे, जिससे उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या समस्या हुई आपके साथ? मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हाँ। मैं सिलेंडर रखा यहाँ, वो कांटी में चढ़वाना पड़ता है। हाँ। मैं चढ़वाने चला गया। अर्जुन सर से बोला भी था। कौन है अर्जुन? ये अर्जुन सर। कौन है? पुलिस वाले। ठीक है, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि तो वो बोले कि लाइन। क्या नाम है आपका? महेश कुशवाहा। महेश जी, यहाँ आप लाइन में कितने बजे से लगे? 11 बजे। 11 बजे से। आपको आश्वासन दिया गया कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आश्वासन ही में तो लगे हैं। मिले ना मिले, अब देखते हैं, टाइम होगा तो मिलेगा। यहाँ सरकारी रेट जो निर्धारित की गई है उसी रेट पे आपको दिया जा रहा है सिलेंडर, या इससे ज़्यादा रेट? अब वो तो लेने के बाद पता चलेगा, अभी तुम लाइन में है। यहाँ इस प्रकार की लाइनें हमेशा लगी रहती हैं या पिछले कुछ दिनों से? कुछ दिनों से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। हफ्ते भर से। क्या आपने किसी को बिना बुकिंग के अवैध रूप से सिलेंडर ले जाते हुए यहाँ पे देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। क्या आप लोग इस अव्यवस्था के खिलाफ लिखित शिकायत या हस्तक्षेप आपने किया है? क्योंकि ये जिस तरीके की लाइन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सरकार का आदेश है कि जो है हर घर इसको डिलीवर करना है। हाँ, वो सरकार का नियम। लेकिन यहाँ पे लंबी लाइनें जो हैं तो ये लगी दिख रही हैं, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है भाई। डिलीवर करना चाहिए घरों में। तो डिलीवरी चार्ज भी ले रहे हो तो करना चाहिए ना घर में। लेकिन ये होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। नहीं करते हैं। लेकिन कंपनी वालों को तो कहना है कि ये शाम के वक्त जो है तो दोपहर में यहाँ लाइनें लगी रहती हैं, उसके बाद फिर होम डिलीवरी करते हैं। 5 बजे से लाइन लगी, अभी तक लाइन नहीं है। सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई है। कितने लोगों की अभी तक गैस वितरित हो चुकी है? हम लोग गिनती नहीं करते हैं। फिर भी मान के चले कम से कम 200-250 तो निकल गया। 250 समथिंग अभी निकल गए। क्या नाम है आपका? रमाकांत पटेल। कहाँ से आए आप? कोस्टा से। कितने बजे से आप लाइन पे लगे हैं? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से। यहाँ पे जिस प्रकार की लाइन लगी हुई है, सरकार ये आश्वासन दे रही है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अभी अपने घर पे रहें और घर पे जो है होम डिलीवरी कराई जाएगी। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? होम डिलीवरी तो नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल बंद है, लेकिन देना चाहिए। इसका सबको चार्जेस वगैरह लेता है, तो उसको घर डोर डिलीवरी देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आज आप 11 बजे से लाइन पे लगे हैं, तो आपको आज सिलेंडर मिल पाएगा या नहीं? ऐसा बोला तो जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिलेंडर मिल जाएगा। अभी देखते हैं, लाइन नंबर 2 आने वाला है। बताया गया है कि 500 से सिलेंडर है। अच्छा, जो रेट निर्धारित है उसी रेट पे सिलेंडर दिया जा रहा है या फिर कम ज़्यादा सिलेंडर, कुछ ऐसी जानकारी हुई आपको? अभी तो वही निर्धारित रेट से ही दिया जा रहा है। 940 रुपये, 939 रुपये है। यहाँ पे आपने किसी अवैध लोगों को, जैसे कि जो काला बाजारी करते हैं गैस सिलेंडरों की, ऐसे लोगों को भी आपने कभी नोटिस किया है कि यहाँ से ले जा रहे हैं क्या? अभी तो ऐसा नहीं देखने को मिला, देखने नहीं मिला। हाँ, अभी तो लोग आए हैं 2 घंटा से। आपके पास आज कुल कितने सिलेंडर उपलब्ध हैं और कितने लोगों को दिए जा चुके हैं? 2 गाड़ी उपलब्ध है, जिसमें से 1.5 गाड़ी उपलब्ध बांट चुका है। अभी आधा गाड़ी बचा है, वो बचने को तैयार पड़ा है। सिलेंडर की सप्लाई कंपनी की तरफ से कम आ रही है, आपके पास डिलीवरी स्टॉक की कमी है? जैसी उपलब्धता होती है वैसे बढ़ जाता है। बुकिंग नंबर के हिसाब से डिलीवरी हो रही है या फिर वेटिंग लिस्ट का कोई पारदर्शिता दिखाई जा रही है? बुकिंग नंबर जो आता है उसी के हिसाब से बनवाया जाता है। जब नियम होम डिलीवरी का है, उपभोक्ताओं को लाइन में खड़ा होना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जो यहाँ पे उपभोक्ता जो आते हैं और वो वहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, तो पहले प्रशासन उनको बंटवाने लगता है, जिस कारण से होम डिलीवरी दूसरे टाइम में हो रही है। अच्छा, होम डिलीवरी आप कर रहे हैं लेकिन दूसरे टाइम पे कर रहे हैं? हाँ, पहले इनको बंटवा देते, फिर अभी 2 वाहन 3 वाहन चले भी गए हैं होम डिलीवरी पर। अच्छा, एक बात और जाननी थी कि यहाँ पे जो काला बाजारी हो रही है गैस सिलेंडरों में, तो इसके लिए आप लोगों ने प्रशासन के साथ में मिलकर क्या सुनिश्चित किया है? मेरे इतने तो सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या काला बाजारी जो हो रही है उसकी जानकारी मुझे तो नहीं है।
अच्छा, हमने जैसे कि अभी इसके पहले भी देखा है नए बस स्टैंड सिरमौर चौराहा पुराने बस स्टैंड में जो ठेले लगे हुए हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा मात्राओं में सिलेंडर मिले हैं ठेलों में, जो घरेलू कनेक्शन के हैं। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें से कुछ उज्ज्वला योजना की भी कुछ सिलेंडर मिले हैं? हाँ हाँ, अगर आपको दिखते हैं और ठेले में है तो आप उनको फूड ऑफिस में कंप्लेन करें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। सिरसी में ईद उल फितर की नमाज आज आस्था और शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। जामा मस्जिद सहित कस्बे की विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे और देश और समाज में अमन चैन की दुआ मांगी। उलेमाओं ने ईद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपसी भाईचारे, शांति और इंसानियत का संदेश दिया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नजाकत हुसैन के निवास पर भी सुबह से शाम तक ईद की मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा, जिसमें उन्होंने मिलजुल कर त्योहार मनाने और भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया और नमाज संपन्न होने के बाद लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौट गए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।